जैसा आप जानते हैं कि डॉक्टर परमार हिमाचल प्रदेश के निर्माता के रूप में भी जाने जाते हैं और वो पहले मुख्यमंत्री हैं। जब पार्ट सी स्टेट थी तब भी वो मुख्यमंत्री थे। उसके बाद जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ और 15 अप्रैल 1948 को 30 छोटे से राज्यों को मिलाकर हिमाचल प्रदेश का गठन उनके नेतृत्व में हुआ और 15 अगस्त 1947 से लेकर जब तक संविधान लागू नहीं हुआ, चुनाव की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई, तो वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर भी रहे, यानी संविधान के निर्माण में भी उनका योगदान दिया। हिमाचल प्रदेश के बनने बनाने में उनका विशेष योगदान दिया। प्रजामंडल के रूप में जो है उन्होंने बहुत बड़ा संघर्ष किया और हिमाचल प्रदेश बना। पहले पार्ट सी स्टेट बना, फिर टेरिटोरियल काउंसिल हुआ, फिर संघर्ष हुआ और संघर्ष के बाद फिर 1963 में हिमाचल प्रदेश को जो है उसको जो है विधानसभा का दर्जा दिया गया और उसके बाद फिर पंजाब के जो पहाड़ी क्षेत्र थे उनका विलय हुआ हिमाचल प्रदेश में और वर्तमान जो हिमाचल प्रदेश है उसका स्वरूप बना और 25 जनवरी सन 1971 को पूरी जो है दर्जा जो है पूर्ण दर्जा जो है राज्य के दर्जे के रूप में हिमाचल प्रदेश को मिला। तब भी वही नेतृत्व कर रहे थे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये संकल्प के माध्यम से जो विषय आज माननीय सदन में आया, जिसको माननीय सदस्य सोलंकी जी ने लाया, संकल्प जो है ये अधिकार है माननीय सदस्यों का। हमारे नियम जो है रूल 101 जो है इस बात की इजाज़त देता है कि कोई भी माननीय सदस्य संकल्प के रूप में अगर उनको लगता है कि कोई विशेष कानून बनाने की आवश्यकता है या उस संकल्प के माध्यम से कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियाँ हैं जिसका जिक्र करना आवश्यक है और माननीय सदन के ध्यान में वो विषय जो है उस संकल्प के माध्यम से लाता है। प्राइवेट जो मेंबर्स डे है उसमें प्राइवेट बिल भी आते हैं। जो कानून बिल जो सरकार अक्सर लाती है, आज की विधानसभा में बहुत जो हमारे माननीय सदस्य हैं वो प्राइवेट मेंबर बिल के रूप में कोई बिल लाते नहीं हैं, अदरवाइज बिल भी आ सकता है। तो ये अधिकार है माननीय सदस्यों का और उसका प्रयोग करते हुए सोलंकी जी ने ये संकल्प लाया, बैलेट हुआ जिसमें ये संकल्प जो है उस बैलेट में आया। जो अन्य 4 थे वो भी बैलेट के ही थे और इसमें सभी माननीय सदस्य जो हैं सत्ता पक्ष विपक्ष सभी ने सहमति प्रकट भी की और एक स्वर से जो उनका योगदान हिमाचल के निर्माण में रहा है उसको भी याद किया। तो मैं समझता हूँ कि ये जो है एक संकल्प के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो है आज इस माननीय सदन में चर्चा में आया और वो संकल्प जो है ध्वनि मत से पारित भी हुआ है और ये संकल्प अब केंद्र सरकार के पास जाएगा और मैं ये महसूस करता हूँ कि डॉक्टर परमार के जो है उस योगदान को याद में रखते हुए जो उन्होंने आज़ादी के समय में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के रूप में और उसके बाद हिमाचल प्रदेश के बनने बनाने में जो उन्होंने दिया है उसको याद रखते हुए उन्हें भारत रत्न जो की उपाधि मिलनी चाहिए, ऐसा इस माननीय सदन की भी मंशा है और मैं भी व्यक्तिगत तौर पर इस बात को महसूस करता हूँ। धन्यवाद।